आखिर कौन सा कारण था जिससे अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण मांगते हैं उसी से उसका कटा हुआ शीश जो पूरी शक्ति के साथ कुरुक्षेत्र आता है पांडवों का साथ देने। और वहीं एक योद्धा जो 1 मिनट में ही महाभारत समाप्त कर सकता था पर एक क्षण भी महाभारत लड़ नहीं सका। और तो और एक ऐसा योद्धा जिसने सर कटने के बाद भी देखा द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों का अंत। यह तीनों ही रहस्यमय घटनाएं हुई है सिर्फ एक खाटू श्याम जी एक महान योद्धा बर्बरी के साथ। आज के वीडियो में इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। दरअसल ये सब शुरू होता है पांडवों के लाक्षागृह से बचने के बाद वनवास जाने पर। वन में भीम के द्वारा एक शक्तिशाली राक्षस के मारे जाने के बाद भीम का विवाह होता है उसी की बहन हिडिंबा के साथ। तब भीम का एक मायावी पुत्र होता है जिसका नाम वे घटोत्कच रखते हैं। घटोत्कच का विवाह होता है नाग कन्या अहिलावती के साथ। इसी का पुत्र होता है बर्बरी। बर्बरी बचपन में अपनी दादी हिडिंबा के साथ आराम कर रहा था। तभी उसने दादी हिडिंबा से पूछा मोक्ष क्या है। तब हिडिंबा ने कहा मुक्ति हर मनुष्य का परम उद्देश्य होता है जिसे पाकर मनुष्य मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तब बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा से मोक्ष पाने का उपाय पूछा। तब हिडिंबा की दादी ने जवाब देते हुए कहा जो मनुष्य अपनी कर्म फल को त्याग देता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है किंतु इसे पाने में मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन जिस किसी मनुष्य की मृत्यु प्रभु के हाथों होती है उसी समय उसका मोक्ष हो जाता है। हिडिंबा की बात सुनकर बर्बरीक ने सोचा जहाँ मोक्ष पाना इतना कठिन है वहीं ईश्वर के हाथों मृत्यु होने पर हमें सहज ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो वह यह सुनकर खुश हुआ और उसने निश्चय कर लिया कि उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी। यह भी एक कारण हो सकता है कि क्या श्री कृष्ण ने बर्बरी का शीश मांगा। इसके बाद बर्बरी घोर तपस्या करने लगा। बर्बरीक ने अपनी तपस्या से माँ कामाख्या को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सके। तब माँ कामाख्या ने बर्बरी को 3 ऐसे तीर दिए जिनकी मदद से बर्बरीक जितने भी लक्ष्य को सोचकर वे बाण चलाता था तो वे बाण उन सभी लक्ष्य को भेद कर वापस बर्बरी के पास आ जाते थे जिसकी मदद से बर्बरी कितनी ही विशाल सेना को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर सकता था। तो अब आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। अब चलते हैं आखिरी उत्तर की तरफ। बर्बरीक के दिव्य बाण प्राप्त करने के बाद ही महाभारत शुरू होने वाला था और जब महाभारत शुरू होने की खबर बर्बरी को मिला तो बर्बरी के मन में भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे अपनी माता से आशीर्वाद लेने पहुँचे। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उन्होंने अपनी माता को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। वे अपने नीले घोड़े पे बैठकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान बर्बरी का आना पहले से ही जानते थे तो श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण कर वहाँ गए जहाँ से बर्बरीक आ रहा था। उन्होंने बर्बरीक को रोका और उससे परिचय मांगा। तब बर्बरीक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं महाभारत में भाग लेने जा रहा हूँ। तब बर्बरीक ने अपना पूरा परिचय दिया। बर्बरीक की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे और बर्बरीक की भी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण लेकर महाभारत जैसे युद्ध में सम्मिलित होने आया है। यह सुनकर बर्बरीक ने कहा कि मेरा एक ही बाण काफी है महाभारत समाप्त करने के लिए और यदि मैंने 3 बाण चला दिए तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दिया कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ, जिसके नीचे श्री कृष्ण और बर्बरीक खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार किया। बर्बरीक ने बाण निकालकर ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे ही दबा लिया था। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा सकता है। तब श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। तो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन दोहराया कि युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा वह उसकी तरफ से युद्ध करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि हार तो युद्ध में कौरवों की ही होगी और अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो परिणाम कुछ और ही होगा। तब ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा तो बर्बरीक ने वचन दिया कि अगर दान उसके सामर्थ्य में होगा तो वह अवश्य ही दान देगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक ने ब्राह्मण को अपने असली स्वरूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण को देखकर बर्बरीक ने उनके विराट रूप को देखने की अभिलाषा प्रकट किया। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता है। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक की यह बात स्वीकार किया और बर्बरीक का मस्तक युद्ध के पास ही एक पर्वत पर स्थापित किया। इस प्रकार एक महान योद्धा बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया जो 1 मिनट में ही महाभारत समाप्त कर सकता था पर एक क्षण भी महाभारत लड़ नहीं सका। जब महाभारत में कई महारथियों का अंत हुआ और पांडव महाभारत को जीत गए तो पांडवों में ही आपस में बहस होने लगी कि हम युद्ध किसकी वजह से जीते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने यह सब देखा कि पांडवों का अहंकार आ गया है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यह सब देखकर पांडवों को सुझाव दिया कि बर्बरीक के शीश ने संपूर्ण महाभारत पहाड़ी की चोटी से देखा है तो हम उसी से पूछते हैं कि इस युद्ध में विजय किसने दिलाया है। तब सब बर्बरीक के शीश के पास गए और बर्बरीक से यह प्रश्न किया कि हम युद्ध में किसकी वजह से जीते हैं। अर्जुन अपने मन में सोचने लगा कि सभी महारथियों का अंत तो उसने ही किया है तो उसी
उसी की वजह से पांडव युद्ध जीते हैं। और वहीं भीम भी ये सोचने लगे कि सभी कौरवों को तो मैंने मारा है, तो सब युद्ध मेरी वजह से जीते हैं। तब बर्बरी कहता है, मैंने ना अर्जुन को तीर चलाते देखा और ना ही भीम को गदा। मैंने सिर्फ पूरे महाभारत में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलते देखा है जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाभारत में बर्बरी के दादा भीम के पास कोई कारण नहीं था कि वह बर्बरी के शीश का बदला ले, लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को छल पूर्वक मारा गया। और जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया कि वह अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। तो इस वीडियो में हमने अर्जुन के प्रतिशोध के बारे में बताया है। अब मिलते हैं इस वीडियो में।